दोस्तों, आज सुबह सुबह पालम के अंदर एक घर में बहुत भीषण आग लगी। रिहायशी इलाका था और मैं वहाँ पे गया तो प्रत्यक्षदर्शियों से काफ़ी बात हुई और वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी काफ़ी मौजूद हैं जो बताने के लिए तैयार हैं कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि 6 से 6:30 के बीच में, लगभग 6:15 हो सकता है, ये आग लोगों ने देख ली अड़ोस पड़ोस में कि आग लग रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। उस परिवार ने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया। धुआं ज्यादा था, इसलिए परिवार खुद सीढ़ियों से उतर के नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगनी शुरू हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है, जो सीढ़ियां वगैरह थी उसमें धुआं था। बताया जाता है करीब 7:30 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंची। बालकनी के अंदर परिवार के लोग देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा सकते हैं। वो मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नीचे फायर ब्रिगेड है। फिर फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही। हालांकि 15 मीटर तक तो प्रावधान है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ी पहुंचनी ही चाहिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ फायर ब्रिगेड आती है वहां पे। ऊपर परिवार के लोग चिल्ला रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुलती, खुल ही नहीं पाती है। और देखते देखते सारा का सारा परिवार जल के मर जाता है सामने। पुलिस के, फायर ब्रिगेड के, एम्बुलेंस के और सैकड़ों पड़ोसियों के सामने एक परिवार जल के मर गया। परिवार के 3 सदस्य ऊपर से कूदे। उसमें से एक 6 महीने की बच्ची भी है जिसको ऊपर से फेंका गया तीसरी मंजिल से। वो नीचे गिरी, उसको अस्पताल में है, मुझे नहीं पता कि क्या हालत है उसकी। एक नौजवान लड़का बताया जा रहा है उनमें से, वो है 14-15 साल का। वो ऊपर से गिरा, वो भी सर के बल नीचे गिरा, उसका सर फट गया, उसको भी अस्पताल ले गया है। और एक और कोई परिवार का सदस्य ऊपर से गिरा है, कूदा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई उनका। एक ही परिवार के 9 सदस्य जल के मर गए हैं। इन 3 के अलावा 9 सदस्य हैं जो जल के मर गए वहां पे। कुछ सदस्य घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल के अंदर है। और इस मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मीडिया चैनल और अखबार हैं। आप लोगों के मालिक इस मौत के जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने खबरें छापना बंद कर दिया। जून 2025 में बिल्कुल ऐसे ही, मेरी बहुत सारे पत्रकारों से बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जून 2025 के अंदर द्वारका के शबद अपार्टमेंट में आग लगी। उनके घर हवन था, हवन की वजह से घर में आग लग गई। आग लगी हुई है और ऊपर की शायद वो 9वीं मंजिल थी। 9वीं मंजिल पर एक बाप 31 साल का, उसकी एक बेटी 10 साल की और उसका एक भतीजा 11 साल का बालकनी से चिल्लाते रहे। उनको बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कोई प्रयास नहीं किया। पहले बाप ने बेटी को फेंका, मर गई, भतीजे को फेंका, मर गया, फिर वो 35 साल का खुद कूदा, वो भी मर गया। इस खबर को लीपा पोती करके अखबारों ने छापा। मेरी खुद उस द्वारका की सोसाइटी के आसपास रहने वालों से बात हुई। उसी द्वारका सोसाइटी में जहां पे आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले एक आदमी से बात हुई। उसने बताया फायर ब्रिगेड 1 घंटा देर से आई और फायर ब्रिगेड के पास इंतजाम नहीं थे, जाल तक नहीं था। एक मिनिमम चीज जो एक फायर ब्रिगेड के पास हो सकती है वो आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी अगर फंसेगा तो वो लिफ्ट तो वो बालकनी तक आएगा, बालकनी से आप उसको उतारोगे। ये तो हर पिक्चर में हम देखते हैं, हर यूएस की वीडियो में देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में
वेस्ट की रेस्क्यू ऑपरेशंस में देखा जाता है। आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है, आपके पास सीढ़ियां नहीं है, अरे और कुछ नहीं, आपके पास जाल तक नहीं है, अरे जाली फैला लो नीचे। एक 31 साल का आदमी कूदा, उसके 10 साल 11 साल के लड़के लड़की कूदे, वही बच जाते, सब मर गए। और ऐसी आज फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी जो थी वो पहुंच नहीं रही, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो खुल नहीं रही, जाल इनके पास था नहीं। कल ऐसे रिपोर्टिंग होगी जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर कुछ लोग मारे गए, जैसे थर्ड पर्सन की तरह रिपोर्टिंग करेंगे कल अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं बता रहा हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया कहेगा कि ऐसा ऐसे हादसा हो गया, ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, वो आग नीचे से ऊपर तक भड़क गई, उसके अंदर इतने लोग मर गए, इतने बच्चे मर गए। कोई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सरकार की जिम्मेदारी, ना फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी, ना मंत्री की जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे छपती है खबरें जैसे ईरान और इजराइल की खबरें छापी जा रही हो अखबार के अंदर। कमाल ही हो गया है। क्यों खोल रखे हैं चैनल और क्यों चल रहे अखबार, क्यों छप रहे हैं? मेरा आप लोगों से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। आप सब लोग तो मुलाजिम हैं, आप सब लोग तो नौकरियां कर रहे हैं। मगर ये अखबारों के मालिक, ये बड़े बड़े चैनलों के मालिक क्या करके मानेंगे? मैं इन अखबारों के मालिकों को और चैनल के मालिकों को बताना चाहता हूं, आपके घर में भी आग लग सकती है, आपके यहां भी हादसा हो सकता है, आपके बच्चों के ऊपर भी कोई नशा माफिया जो है हमला कर सकता है। नशे माफिया ने हमला करके एक परिवार, जिसके परिवार में शादी थी, उस लड़की के चाचा की हत्या कर दी, दूसरे चाचा को अधमरा कर दिया। एसएचओ के पास लोग गए, महिलाओं को एसएचओ कह रहा है हम क्या करें, हम जब नशे के कारोबारियों को पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के यहां से ऑर्डर आ जाता है, हमें छोड़ना पड़ जाता है। एक अखबार की हिम्मत नहीं हुई कि वो खबर छाप दे। वीडियो है, एसएचओ का वीडियो है। किस बात की पत्रकारिता कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के लिए चल रहे हैं अखबार? एक एडिटर की हिम्मत नहीं है, एक एडिटर के पास रीढ़ की हड्डी नहीं बची कि वो एक खबर छाप दे कि खुद एसएचओ कह रहा है कि मुख्यमंत्री छुड़वा देती है नशे के कारोबारियों को। मैं ये प्रेस वार्ता बिल्कुल इस उम्मीद से नहीं कर रहा कि ये खबर आप लोग छापें। ये प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि कल को ये ना हो कि भाई हमें बताया ही नहीं किसी ने, सच हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और इसकी हम कोई प्रेस रिलीज नहीं देंगे इस बार, आज की प्रेस वार्ता की हम कोई प्रेस रिलीज अखबारों को नहीं देंगे। कोई जो है हम क्यों मेहनत करें उन लोगों के लिए? हम पागल हैं? प्रेस वार्ता करें, वहां पे होके आए, हिंदी में प्रेस रिलीज छापे, अंग्रेजी में छापे, फिर आपको भेजें, फिर आपसे मिन्नतें करें कि आप नहीं छाप रहे। क्यों छाप? हमें भेजनी नहीं है, हमें कोई प्रेस वार्ता की इसकी आज की जो है प्रेस रिलीज आपको नहीं भेजेंगे। छापनी है छापो, नहीं छापनी मत छापो। अपने रिपोर्टरों को पूछो, वो सारे रिपोर्टर वहां खड़े हैं, एक एक आदमी पड़ोस का बताने के लिए व्याकुल है कि हम बताएं, कोई तो छाप दे, कोई तो लिख दे, कोई तो दिखा दे टीवी में। छोटे छोटे चैनल दिखा रहे, बड़े बड़े चैनलों ने दलाली करनी शुरू कर दी है। रेखा गुप्ता की दलाली कर लो भाई, दलाली चलेगी। मैं 2 वीडियो आपको दिखा रहा हूं, वीडियो देखिए। छोटा सा न्यूज चैनल है, पालम न्यूज चैनल, रिपोर्टिंग देखिए शानदार। तो ये देखिए और 2 लोग जो है वो नजर आए। देखिए तस्वीरों में आप देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ऊपर व्यक्ति है, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनको बचाया जाए, लेकिन फिलहाल उन तक किसी भी तरह की जो मदद है वो अभी तक नहीं पहुंची है। फायर फाइटर उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो हाइड्रोलिक पहुंची है लिफ्ट, उसको ऊपर उठाने का प्रयास जारी है, लेकिन अभी तक उसको ऊपर नहीं उठाया जा सका है। ये देखिए फायर फाइटर यहाँ पर मौजूद है, सीढ़ी इनकी मौजूद है, लेकिन अभी ये देखिए सीढ़ी लगाई जा रही है। आप तस्वीरों के अंदर देखिए सीढ़ी लगाई जा रही है, तो जहां पर वो लोग खड़े हुए वहां तक ये सीढ़ी नहीं पहुंची है। वहां तक नीचे के फ्लोर तक जो है वो ये सीढ़ी पहुंची हुई आपको नजर आएगी, तो ऊपर जो है वो सीढ़ी नहीं पहुंची है।
तो राहत और बचाव के कार्य जो है वो लगातार जारी है। फिर वो व्यक्ति जो है वो आपको नजर आए हैं, लगातार मदद की जो गुहार है वो लगा रहे हैं, चीखना चिल्लाना जो है वो हो रहा है, लेकिन उन तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। हाइड्रोलिक क्रेन यहीं पर खड़ी हुई है, लेकिन हाइड्रोलिक क्रेन जो है वो फिलहाल उसकी जो लिफ्ट है वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। ये देखिए 3 लोग आपको साफ 2 से 3 लोग जो है वो आपको साफ यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। फिर धुआं ने उनको जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कभी वो दिखाई देते हैं, कभी धुआं तेज होता है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते, तो ये देखिए सीढ़ी जो है वो लगाई जा रही है, सीढ़ी लगाई जा रही है और उन तक पहुंचने का जो प्रयास है वो जारी है। ये अगला वीडियो है प्रत्यक्षदर्शियों का। आवाज तेज करो इसकी, दोबारा शुरू करें। पहली क्रेन की जो है ना सीधी नहीं, लोग ये पालन में जो आग लगी है वहाँ पे आसपास के पड़ोसियों से बात करें। अंकल बताइए क्या पहली क्रेन की जो है ना सीधी नहीं। अंकल लगभग आग कब लगी? आग 6:15 साढ़े 6 बजे। 6:30 उसके बाद में जो है फोन किया, मैं यहाँ आया हूँ 7:15 बजे। 7:15 बजे गाड़ी आ गई थी, एयरफोर्स की भी आई है, डिफेंस की भी आई है, लेकिन जो क्रेन थी ना क्रेन वो ऊपर गई है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की क्रेन जो ऊपर गई है वो खराब होगी, वो आगे खड़ी है, अभी वो आगे खड़ी है, अभी भी आगे फिर दूसरी मंगाई है, उसने निकाला। जब तक दूसरी आई 1 घंटे बाद, घंटे बाद जब तक पीछे से लोगों ने दीवार भी फोड़ी है। अच्छा उसे भी 1-2 आदमी वो बताया भी 1-2 को, लेकिन बहुत ज्यादा आग थी, बहुत ज्यादा तो लोग। अंकल क्या ऊपर से कोई चिल्ला रहा था बचाने के लिए? जो पहली क्रेन आई जब यहाँ खड़े थे वो सचिन था ना, सचिन चिल्ला रहा था, चिल्ला बेटा बिना है वो चिल्ला रहा था, और उसी ने अपने बेटिया को नीचे रखा क्या। उसके बाद हम सब लोग ऊपर जाके साथ वाली छत पे जाके हमने दीवार तोड़ने की कोशिश करी है। दीवार तोड़ने में आधा पौना घंटा आराम से लेबर लेके आए थे। कह रहे कि पहली जो फायर ब्रिगेड आई थी उसकी सीढ़ी नहीं खुली, कोई फायर ब्रिगेड तो दूसरी की भी नहीं खुली। दूसरी नहीं, सारी पूरी पूरी आग। हम तो बाजार के सिंडिकेट मार्केट, सातनगर तालम महल मार्केट, ये बहुत दुखद घटना है। पूरा तालम बाजार राजेंद्र जी कश्यप के साथ है। बहुत दुखद घटना हुई है, ये बहुत ज्यादा बहुत दुखद। रोको, कोई बात नहीं, की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आपको खबरें दिखाई जिसके अंदर प्रत्यक्षदर्शी, और एक नहीं, वहां पे हर आदमी खड़ा है ये बताने के लिए कि कोई मीडिया वाला आ जाए और हम उसको बताएं कि पहली क्रेन जो आई उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुली। लोगों ने खुद इस मकान के पीछे वाले मकान में जाके दीवार तोड़ी, चौक से लाके मजदूर लाए, उन्होंने दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ के वो लोग अंदर घुसे, और जब तक 1 घंटे बाद दूसरी इनकी हाइड्रोलिक लिफ्ट आई तब तक लोग मर गए थे, तब तक बहुत देर हो गई थी। अब मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं एक रॉ वीडियो है। इसमें आप देखोगे कि जो सचिन नाम का लड़का बताया जा रहा है जो ऊपर खड़ा हुआ था, उसने अपनी 6 महीने की बेटी ऊपर से नीचे फेंकी है, वो नीचे जमीन पे गिरी है, फिर उसको उठा के लोग भागे। उसके बाद सचिन गिरा है सर के बल और फिर उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं।
तो ये 6 महीने की बच्ची है जो ऊपर से फेंकी गई, जिसको फिर उठा के वो ले गया है। और आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज के अंदर 17.5 मीटर हाइट तक जो बिल्डिंग की हाइट मान्य की जाती है, वो इसलिए की जाती है क्योंकि 17.5 मीटर तक की हाइट की सीढ़ी दिल्ली फायर सर्विस के पास उपलब्ध होती है और 17.5 मीटर है 4थी मंजिल, ये 3री मंजिल पे है। आगे फायर ब्रिगेड के पास 3री मंजिल तक पहुंचने की भी सीढ़ी नहीं है। आप ये देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खोली कोई बात नहीं, मगर जो मैनुअल सीढ़ी के ऊपर भी जो वो फायर ब्रिगेड का आदमी खड़ा हुआ है, उसकी सीढ़ी भी 3री मंजिल को टच नहीं कर रही है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि 3री मंजिल के ऊपर तक पहुंच जाओ, 3री मंजिल की बालकनी भी नहीं टच कर रही उसकी सीढ़ी। तो उनके पास 3री मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां तक नहीं है। आप बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, आप कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ का क्रूज चलाएंगे यमुना में, आप कह रहे हैं हम वीआईपी नाव खरीदेंगे, एयर कंडीशन, वीवीआईपी लोग जो है यमुना का निरीक्षण करेंगे। आप जो है दुनिया भर की चीजों के अंदर पैसा बर्बाद कर रहे हैं दिन रात, और आपके पास लोगों को बचाने के लिए सीढ़ियां तक नहीं है। 1 साल पहले रेखा गुप्ता की फोटो है आशीष सूद के साथ, अप्रैल की खबर है, सब अखबारों में छापी है, जो अंग्रेजी के अखबार जो है मुखपत्र बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। साहब इतनी शानदार जो है बचाने के लिए, बचाव कार्य के लिए मशीनें आएंगी, अप्रैल के अंदर कहा 500 करोड़ रुपए दे दिया। अब तो 2026 आ गया, अप्रैल आने वाला है, 1 साल हो गया, कुछ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ लूटपाट, नशे के कारोबारियों को संरक्षण, कहीं पे छोले भटूरे मंगा लो और रेखा गुप्ता को बुला लो, दौड़ी चली आएगी। छोले भटूरे होने चाहिए, गोलगप्पे होने चाहिए। किसी घर के में किसी गरीब के यहाँ कोई मर जाए, रेखा गुप्ता नहीं आएगी। और आज अगर रेखा गुप्ता यहां नहीं पहुंची तो रेखा गुप्ता का हर राजनीतिक कार्यक्रम के अंदर हम लोग विरोध किया करेंगे। ये वीआईपी सरकार नहीं चलने देंगे रेखा गुप्ता को। अगर लगता है कि कन्वीनियंस की राजनीति की जाएगी, वो नहीं चलेगा, रेखा गुप्ता को आना पड़ेगा। क्योंकि आप ग्राउंड पे आओगे नहीं तो आपको कौन बताएगा। मैं तो ग्राउंड पे गया हूं, मुझे लोगों ने बताया कि आपकी फायर ब्रिगेड जो है पूरी तरीके से निरस्त रही। आप द्वारका में 3 लोग मर गए, आप उनके घर नहीं गए। रोहिणी में उससे कुछ दिनों पहले 5 मिनट दूरी पे रोहिणी में फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, 5 मिनट दूरी पे झुग्गियों में इतवार के दिन आग लगी। 1.5 घंटे बाद, ऑन रिकॉर्ड है, 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची वहां पे, 1.5 घंटे बाद, 5 मिनट की दूरी से। और जब तक पहुंची सारी झुग्गियां जल के खाक हो चुकी थी। एक 4 साल का बच्चा कूलर में छिपा हुआ था, क्योंकि माँ बाप काम पे गए हुए थे, उसको लगा आग लग गई, कहां छुपू, कूलर में छिप गया। और ऐसे कूलर में बैठे बैठे ही उसकी राख हो गई, ऐसी ही बनी हुई, उसकी बॉडी ऐसी ही मिली हड्डियों के साथ। और एक 2 साल की बच्ची, माँ जो है कपड़े में लपेट के काम पे चली गई थी, वो कपड़े में लिपटी हुई मर गई, जल के खत्म हो। कोई रेखा गुप्ता नहीं गई। रेखा गुप्ता क्या, रेखा गुप्ता रोहिणी में उसी वक्त, जिस वक्त ये काम हुआ, उस वक्त मन की बात सुन रही थी, उसी बवाना विधानसभा में जिसमें ये हादसा हुआ। मगर रेखा गुप्ता गई नहीं मानते। सरकार चल रही है 1 साल से, बस का सीधे पड़े जा रहे हैं मीडिया के अंदर, साहब ये हो गया, साहब वो हो गया, साहब ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।